हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक बहुत परेशान करने वाली न्यूज़ है जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। वो ये है कि जो चाइनीज़ है वो आज की डेट में हिंदुस्तान के ऊपर हंस रहे हैं कि मोदी जी अमेरिका गए हैं, इन्हें रेड कारपेट दिया जा रहा है। वो इस चीज़ों के ऊपर हंस रहे हैं। मुझे था कि इनको परेशानी होगी, बट उल्टी काम है। उसका रीज़न है कुछ। ये बोलते हैं कि आज जो कुछ आपके साथ अमेरिका कर रहा है, चाइना के साथ 30 साल पहले कर चुका है। इन्होंने हमें रेड कारपेट दिया, हम हमें इनवाइट किया अपने कंट्री में, अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट किया अमेरिका से। आज वही काम वो सेकेंडली ये काम क्यों किया था? क्योंकि उस वक़्त उसको जापान को और कोरिया को कर्टेल करना था। उनकी जो एक एक प्रेज़ेंस थी पूरे वर्ल्ड में, एक डोमिनेंस थी इलेक्ट्रॉनिक्स में और में, उसको कम करना था। अभी आपको याद होगा कि एक टाइम था जब सोनी, पैनासोनिक, हमने अपने बचपन में देखा है इन सारे ब्रांड्स को और कितना इनका दबदबा था और कितने वैल्यू में चीज़ें बिकती थी। लेकिन जैसे-जैसे ये सारे सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो गए, अमेरिका से उन्होंने शिफ्ट करके यहाँ ले आए चाइना में, उसके बाद उन कंपनीज़ का नाम भी ख़त्म हो गया। आज कोई सुनता भी नहीं उनको। एक आधा ब्रांड रह गया सिर्फ सोनी, बाकी का नाम ही ख़त्म है। पैनासोनिक हो गया, नेशनल हो गया, आज दिखते भी नहीं हैं। वो स्पेस कोरिया ने ले ली। तो ऐसे-ऐसे करके अमेरिका ने हमेशा चीज़ों को प्ले किया है। अब चाइनीज़ इसलिए हँस रहे हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे साथ 30 साल पहले इन्होंने किया था, आज ये आपके साथ कर रहे हैं। ये आपको इनवाइट करेंगे, ये आपको अपनी टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र की बात करेंगे, आपको 10-15 साल लटका के रखेंगे, देंगे कुछ भी नहीं। देंगे तो स्लोली देंगे ताकि आप इनके पीछे लगे रहो। हम भी पीछे लगे हुए थे, बट वो कहते हमें तो इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, लेकिन हमने इनको भी बेवकूफ़ बना दिया। वो कैसे? कहते हमने जब यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज़ आई, हमने एक कंडीशन रखी कि 51% जो है वो हमारे कंपनीज़ यहाँ पर उनके साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा और 51% की मालकियत वो चाइनीज़ कंपनी की होगी और 49% अमेरिकन कंपनी की होगी। अमेरिका को उस वक़्त ज़रूरत थी, इन्होंने वो एग्रीमेंट कर लिया। अब जिसके पास मलकियत होती है, उसको सारे डिज़ाइन देने पड़ते हैं। ये अमेरिकन कंपनी जब चाइना में आई, उन्हें अपने पार्टनर को अपने सारे डिज़ाइन, अपनी सारी नो हाउ, अपनी सारी टेक्नोलॉजी की डिटेल्स देनी पड़ी। तो चाइना ने क्या किया, उन्होंने इन चाइनीज़ जो ये ओनर्स थे, इनको बोला कि तुम्हारे पास सारे डिज़ाइन आ गए, वो डिज़ाइन तुम अब हमें दे दो। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो डिज़ाइन लिए, किसी और को दिया, उसको बोला फैक्ट्री लगा ले, कॉपी कर और इसके पैरेलल एक सामान बनाना शुरू कर दे। आपको जानकर हैरानी होगी, जितने बड़े ब्रांड हैं, उन सब की जो कॉपीज़ आती हैं, वो सेम दिखती क्यों हैं? यही रीज़न है, क्योंकि डिज़ाइन सारे इन्होंने ट्रांसफ़र कराए उनसे। तो इसलिए ये हँस रहे हैं आज कि हमने तो इनको बेवकूफ़ बना दिया, ये हमें बेवकूफ़ बनाने आए थे, हमने अमेरिकन्स को 30 साल बेवकूफ़ बनाया है। तुम कर सकते हो? मैंने कहा यार ये तो बात सही है इनकी, हम तो ये ऐसा काम सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, कहते हैं आप योगा कर रहे हो अमेरिका में, मैट तो हमारा है जिसके ऊपर मोदी जी बैठकर योगा करवा रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं ये लोग। और मुझे फिर मेरा खून खौलता है। मैंने भी उनको बोल दिया भी तुम हमारे पैरों के नीचे ही रहोगे, जो मर्जी कर लो, और हम उसके ऊपर खड़े होकर बैठकर दुनिया को नचाएंगे और दुनिया से उल्टा सीधा काम कराएंगे। उनके पैर सिर नीचे और पैर ऊपर, तुम मैट की तरह ही हमारे नीचे रहोगे। इनको आग लग जाती है बातें सुन के। और दूसरी बात ये कहते हैं यार तुम तरक्की करने की बात करते हो, कंप्यूटर तो सारे हमारे ही हैं। मैं कहता तुम कंप्यूटर ही बना सकते हो, उसके ऊपर जो उंगलियां चलती हैं ना, वो हमारी चलती हैं, उससे हम दुनिया को नचाते हैं। फिर इनको आग लगती है। मैं कि इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदमी इनसे आगे निकल जाए या इनकी बात को काट के अपनी तारीफ कर ले। इनको बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये चिढ़ जाते हैं। अब आप देखिए एक और चीज़, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था पहले, वांग यी, वो अभी डायरेक्टर है एक काउंसिल का, उसने स्टेटमेंट दे दिया कि अमेरिका जो कर रहा है, इंडिया को रेड कारपेट दे रहा है, ये चाइना की तरक्की से जलते हैं, उसके कारण ये इंडिया को अब पप्पू बनाकर उसको आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना को कंटेन करने के लिए। लेकिन आप चाइना को नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े हैं,
आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसे एप्पल है, उसने बोला कि मैं इंडिया में शिफ्ट हो रहा हूँ, वो तो शिफ्ट हो ही नहीं सकते आप। आपको हमारी ज़रूरत हमेशा रहेगी। अब ये इतने धड़ल्ले से क्यों बोल देते हैं ये चीज़ें? जबकि इनको दिख रहा है कि इनकी कंपनी जो है अमेरिका की, वो वहाँ से निकल रही हैं, वो या वियतनाम जा रही हैं या इंडिया में आ रही हैं। फिर भी इनकी एरोगेंस है कि आप हमारे बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अमेरिका को अपने ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रख दिया है कि अमेरिका अब इसमें से बाहर निकल नहीं सकता। और चाइना बार बार बोल रहा है कि अमेरिका सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाए। जैसे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर इन्होंने रोक लगा दी कि इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करनी चाइना को, या इनसे जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो हमने नहीं खरीदनी, क्योंकि ये चीज़ें बैकबोन है। अब आप देखिए मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का। मोदी जी वहाँ गए, देखिए वो हथियार ले रहे हैं, चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हथियार जब आएंगे, ये फैक्ट्रीज लगेंगी, ये बहुत लंबा टाइम है, 5 साल 10 साल। किसने देखे कि 5 साल में किसका दिमाग ख़राब हो जाए और कौन क्या कर दे? तो इनको फ़र्क नहीं है। इनको डर है, या इनको जो चिंता कर रही है जिसके कारण ये हंस रहे हैं, बेसिकली तो अंदर से डर है, लेकिन बाहर से हंसी दिखाते हैं क्योंकि ये अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। इनको डर एक ही है कि जो सप्लाई चेन्स मोदी जी वहाँ से चाइना से शिफ्ट करवा कर इंडिया में लेके आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोला 2 चीज़ें मुझे चाहिए। एक तो स्किल डेवलपमेंट, मेरे देश में मेरे जो नौजवान हैं इनका स्किल्स डेवलप हो। ये अमेरिकन कंपनीज कर सकती हैं कि उन्हें जो जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स यहाँ पर कोर्सेज शुरू करके वो स्किल्स दें, ताकि उन लोगों को फिर दोबारा से अपनी ही फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिले। ये चीज़ इन्होंने अमेरिकन ने चाइना में भी की थी। और दूसरा काम वो कर रहे हैं कि मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, मुझे स्पेस, मुझे सेमीकंडक्टर्स, मुझे ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो कि बैकबोन है। और ये सारी चीज़ें वो है जो बैकबोन ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी है। मोदी जी वहाँ पर इनकी बैकबोन को तोड़ने गए हैं। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे प्लास्टिक की बाल्टी चाहिए तो बनानी है इंडिया में, और चमचे बनाने हैं, और मुझे खिलौने बनाने हैं, उसके मुझे मोल्ड चाहिए, उसकी नूहों चाहिए। नॉट एट ऑल। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप बात को समझिए। ही इज सेइंग मुझे वो चीज़ें लेनी है अमेरिका से जो आज की डेट पे चाइना की बैकबोन है, और मोदी जी बैकबोन को ही तोड़ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ना इंडिया में, मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान का उसको कटोरा लेकर दुनिया में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। और आज मोदी जी ने बिना नाम लिए चाइना की बैकबोन को तोड़ने का काम किया है, और वो वहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। उन्होंने बोला कंपनीज को, आप अपना, मुझे आपकी फैक्ट्री नहीं चाहिए। मोदी जी ने अमेरिका में बैठकर बोला मुझे आपकी फैक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे आपका कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम का मतलब है R&D मेरे यहाँ होगी, डेवलपमेंट मेरे यहाँ होगी, और वो डेवलपमेंट का फ़ायदा आप अकेले नहीं लोगे, हम भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी परमिशन चाहिए। उसके बाद फिर छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट्स लगेंगे जो बड़े यूनिट को फीड करेंगे। तो इसको बोलते हैं एक कंप्लीट इकोसिस्टम। टेस्ला जो इतना अकड़ रहा था कि मैं इंडिया में जाऊंगा ही नहीं, जो भी कर लो आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, इंडिया ने बोला ऐसी तैसी फराफरी, भाड़ में जा तू, हमें नहीं चाहिए टेस्ला, हम टेस्ला खुद खड़ा कर लेंगे। आज टेस्ला आ गया ना, मैट बनकर, मोदी जी के सामने मैट बन के बिछा हुआ था, और मोदी जी ने अपने पैर साफ करिए उसके पीठ के ऊपर कि बेटा आना तो तुझे हमारे पास ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना में इसकी हालत ख़राब है। चाइना में 50% डिस्काउंट देने के बाद भी इसकी गाड़ी बिक नहीं रही। इसके दिमाग में ये था कि मैं अमेरिका में बनाऊंगा, चाइना में बनाऊंगा, 50% मैं यहाँ बेचूंगा, बाकी 50% या 40% मैं इंडिया में बेचूंगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और मेरे सामने तो इन्होंने नस मस्तक हो ही जाना है। मोदी ने बोला भाड़ में जा, तेरे जैसे बहुत आए हमारे पास हमें चूना लगाने के लिए। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है कि पैसे लेके तेरे से हम कुछ भी कर लेंगे। और आज टेस्ला बोल रहा है कि अगले साल मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि इंडिया में मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। मजबूरी है भाई, आना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें चाइना को तंग कर रही हैं, और इसलिए इनकी ये हंसी जो है ना, जो बाहर से ये हंस रहे हैं हमारे ऊपर, अंदर से इनको वो है कि जो मोदी जी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर हमें ये चीज़ें समझ आती हैं, चाइनीज़ को समझ नहीं आती? प्रॉब्लम एक ही है, इंडियंस को समझ नहीं आती। आज भी हमारे इंडिया के अंदर बैठे लोग चाइना को फीड कर रहे हैं,
और चाइना ने बोला भी है कि जो कुछ अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के जो एलीट्स हैं, वो एलीट कौन है? एलीट है राहुल गांधी, क्योंकि वो तो एलीट है ना। मोदी जी तो चाय वाले हैं, छोटा आदमी है, लेकिन राहुल गांधी तो इतना बड़ा आदमी है, एलीट है, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है। और दूसरे एलीट हैं आपके ये रविश कुमार, वो सर से सदाई, राजदीप सर से सदाई सुदाई, ठीक है, ऐसे लोग, और बरखा, ऐसे जो एलीट्स हैं वो भी कहते बोल रहे हैं कि यूएसए इंडिया को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को, चाइना को कंटेन करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए और इनसे सप्लाई चेन्स को शिफ्ट करने के लिए। सो दोस्तों, आपको समझ आ रही है कि चाइना कैसे हमारे ऊपर हंस रहा है, और मैं यहाँ बैठकर भी इनकी ऐसी तैसी फेर रहा हूँ, और आप अपने देश में बैठकर अपने देश की और अपने प्रधानमंत्री की बुराइयां करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और मुझे लगता है कि आप अब सुधर जाओ, नहीं तो ये लोग सारे मिलकर आपका वो हाल करेंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए, और ये जो पागलपन है आपकी कंट्री में, अपने देश में, इंडिया में, कि भाई अपने ही कंट्री को हम गालियाँ निकालते रहते हैं और दूसरों की तारीफ करते रहते हैं, इसको बंद करो। यू शुड हैव दैट नेशनलिज्म। अब चाइना में अपने इनके प्रेसिडेंट के बारे में अगर मैं कुछ बोल दूं, बच्चा, जो छोटा बच्चा है ना, वो भी मेरे अगेंस्ट हो जाता है। मेरी फैमिली जो चाइनीज़ है, मेरी वाइफ चाइनीज़ है, उसकी जो मैं फैमिली में जाता हूँ, उसके पेरेंट्स के पास, उसके ब्रदर के बच्चे हैं, ही इज़ अबाउट 4 ईयर्स, लड़का है। उसने जब मेरा यूट्यूब का अकाउंट देखा, उसमें मेरी फ़ोटो थी, साथ में प्रेसिडेंट उसकी फ़ोटो थी। उसने बोला कि यू आर हिज स्टूडेंट। मैंने बोला नहीं, योर प्रेसिडेंट इज़ माई स्टूडेंट। उसने पलट के बोला इम्पॉसिबल, हमारा प्रेसिडेंट तुम्हारा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। 4 साल का बच्चा। आप जुनून देख सकते हैं, आप इनकी कंट्री के लिए इनका प्यार, इनकी नेशनलिज्म देख सकते हैं। और हमारे देश का हाल देखिए आप, हमारे अपने बंदे अपने देश में बैठकर अपने देश को गालियां निकालते हैं। मेरे इसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर इतने कमेंट्स आते हैं, अरे भैया क्या बात करते हो, इंडिया कभी आगे निकल ही नहीं सकता, आप ऐसे ही बोलते रहते हो। ऐसी ऐसी बातें, जब आप ही विश्वास नहीं करोगे, देश आगे कैसे निकलेगा? सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज देशभक्त बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी का भक्त बनिए, देश का भक्त तो बन जाओ, और इस देश को आगे लेके जाने के लिए जो जो करना पड़े आप करिए। एंड जो हमारे देश के अगेंस्ट बोले, उसको गोली भी मारनी पड़े ना, मार दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना चाहिए, डोंट टेक इट अदर वे अराउंड, लेकिन जो भी करना पड़े हम करें इसके लिए। Thank you so much for watching. Keep sharing, keep liking, keep sending your love. And all these videos are because of you, because of your love. And that is keep on keeping me moving also. Thank you. See you in next video. Jai Hind.